कि 17 पे बीजेपी लड़ेगी, 16 पे जेडीयू लड़ेगी, तो 17, 16, 33 तो यही हो गया। अगर हम मान भी लेते हैं कि 4 पे ही चिराग लड़ेंगे तो 37 ये हो गया। आपके हिसाब से एक सीट हम पशुपतिनाथ पारस को भी दे दें तो 38 वो हो गया। बची 2 सीटें, 2 सीटों में कहां से जीतन राम मांझी लड़ेंगे और कहां से उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे, ये समझ में नहीं आता, जबकि हम मुकेश सहनी को कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। मुकेश सहनी भी तो एक दावेदार है। क्या कहना चाहेंगे सरोज जी आप? मैं आ रहा हूं रंजीत जी आपके पास। जी पंकज भाई, यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। जैसे ही आपने चिराग को ही असली एलजेपी मांग लिया, 5 सीटें दे दी, समस्या वहीं से खड़ी हो गई। पहले जो बात थी कि 3 सीटें दिया जाएगा चिराग पासवान को, 2 सीटें पशुपति कुमार पारस को देगी, हाजीपुर का फैसला कर लिया जाएगा कि क्या होना है नहीं होना है। लेकिन एक तरफा फैसला हो जाने के बाद जो दूसरे छोटे सहयोगी दल है उनका भी समीकरण बिगड़ गया। अब जैसे गया वाली सीट जीतन राम मांझी को देने की बात है, आज की तारीख में भी वही बात है कि गया सीट जो है हम पार्टी को दी जाएगी, 1 सीट जीतन राम मांझी को है। 2 सीटें देने की बात थी उपेंद्र कुशवाहा की, जिसमें एक काराकाट की सीट थी, एक और ऑप्शन उनके लिए खुला हुआ था। तो ये सब जो समीकरण अब बिगड़ गया 5 सीट देने के बाद। और एक जो महत्वपूर्ण की संजय सर भी जो जो मुद्दा उठा रहे थे नवादा की सीट को लेके, जो सूरज भान है, सूरज भान एक बड़े फैक्टर है बिहार की सियासत में, उनको इग्नोर करके एनडीए अगर चलेगा तो फिर 40 में 40 मुश्किल है। इसलिए उनके जो भाई है चंदन सिंह, वो बीजेपी के टिकट पर लड़ जाए इतना तक तो चलेगा, सूरज सिंह मान जाएंगे, सूरज भान सिंह। लेकिन एकदम आप उसको रिजेक्ट कर देंगे कि हम आपको टिकट देंगे ही नहीं देंगे, तो फिर एनडीए को नवादा में दिक्कत हो जाएगी। भले वो सीट बीजेपी ही क्यों ना लड़े, लेकिन सूरज भान सिंह वहां मुसीबत खड़े कर देंगे। अब चले ये वैशाली की बात करते हैं। वैशाली में चिराग के पास 3 3 बड़े बड़े कैंडिडेट हैं। बीना सिंह है, विनीता विजय है, संजय सिंह है। आप अगर बीना देवी को अगर आप टिकट नहीं देंगे, विनीता विजय को देंगे, तो बीना देवी तो वहां चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। एकदम इतनी मजबूत है वहां पे, दिनेश सिंह की पत्नी है, उनका अपना प्रभाव है, राजपूत वोटर है, आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बीना देवी के लिए जो चिराग के मन में दर्द है कि इन्होंने ही पार्टी तोड़वा दी थी, इन्हीं के घर में मीटिंग हुई थी, सूरजभान भी थे, ललन सिंह भी थे, तमाम लोग थे, एलजेपी 2 भाग में बट गई। तो वो खटास चिराग पासवान के दिल में है कि ऐसे लोगों को हम टिकट कैसे दे सकते हैं एलजेपी का। तो ये सब चीजें अभी फंस गई है। इसका समाधान अगर 40 सीट जो नीतीश कुमार ने जो आज लैंग्वेज यूज किया कि ऐसे में कैसे 40 सीट जीतिएगा, इसके पीछे यही सारे सवाल हैं जिसको सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को समझाने की कोशिश की गई। वो संदेशा लेके दिल्ली गए हैं। देखिए अब क्या फेरबदल होता है पंकज भाई। क्या फेरबदल होता है। लेकिन अब एक पेच तो मुकेश सहनी को भी लेकर के फंस रहा है। आप रेणु कुशवाहा को रंजीत जी खगड़िया से लड़ा रहे हैं, लेकिन अगर एक सीट मुकेश सहनी को दिया जाता है तो वो तो खगड़िया ही होगा। सवाल ये है अब खगड़िया एक चीज पंकज सर, एक साल हम जोड़ देते हैं। जो मुकेश सहनी के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन दिया है, एक सीट उनकी मुजफ्फरपुर है और एक सीट खगड़िया ऑप्शन। आप खगड़िया ठीक बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर और खगड़िया का ऑप्शन है। और ये भी बात हुई है कि जो भाजपा की 17 सीटें हैं, अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो भाजपा अपनी एक सीट मुकेश सहनी को देगी, तब 16-16 सीटें उधर होगी। बाकी सीटों का बंटवारा ये होगा जो हमारे पास खबर है, अगर नहीं, पर मुकेश सहनी आते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दिया सरोज जी। पर सवाल यह जी उठता है कि मुकेश सहनी तो अड़े हुए हैं कि निषाद समाज को आप एससी कैटेगरी में लीजिए, और लीजिए ही नहीं, आप अनाउंस करिए। और दूसरी जी बात जी वो कहते हैं कि मेरी राजनीतिक हैसियत चिराग से कम नहीं है, मैं चिराग से कम पे क्यों चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी को फिर एनडीए कैसे एकोमोडेट करेगी। अगर मुजफ्फरपुर खगड़िया एक पर तो वो मानेंगे नहीं, और मान लीजिए मान भी लिए तो फिर रिजर्वेशन को लेकर के क्या होगा, क्योंकि इस मुद्दे पे अगर बीजेपी मान भी जाती है तो और सारे एससी समाज के लोग नाराज हो जाएंगे कि आप कितने लोगों को एंट्री दे रहे हैं। रंजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, हमारी जानकारी के हिसाब से अभी तक मुकेश सहनी के साथ में तो कोई गठबंधन का फैसला हुआ भी नहीं है, और उसको बहुत ज्यादा एनडीए में उस रुख में अभी चर्चा भी नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक मुकेश सहनी का रुख अपने आप बदलता नहीं है तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। अभी इन 4 5 दलों में जो चर्चा है
उसमें जैसा कि बताया गया, काराकाट सीट पर लगभग तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे और महाबली सिंह के लिए कोई दूसरा। और जहां तक रही बात पहले चर्चा की गई उपेंद्र कुशवाहा की और महाबली सिंह की बात, दोनों एक ही कास्ट क्वेरी जाति से आते हैं, दोनों का वहां पर पहले 2014 में उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीत भी चुके हैं, 2019 में फिर से महाबली सिंह जीते थे जदयू के टिकट पे। तो ये दोनों का क्षेत्र रहा है। और गया सीट जो जीतन राम मांझी को दी जा रही है, उसमें भी वो सेकंड नंबर पे रहे थे और वो भी उनका क्षेत्र है। ये दोनों लगभग लगभग फिक्स ही हो चुका है। और जहां तक चिराग जी की बात है, चिराग जी अभी जो बात हो रही थी वैशाली से भी बीना देवी के लिए वो मान चुके हैं, समझौता हो चुका है। नहीं नहीं, नवादा की संजय सिंह भी वहां प्रबल दावेदार हैं। ये सरोज जी का इंफॉर्मेशन बहुत पुख्ता है। मैं आपको बताऊं, संजय सिंह भी दावा ठोक रहे हैं। इनफैक्ट आप संजय सिंह को कम मत आंकिए। और अगर चिराग के दर्द को महसूस करिए, जो चिराग बार बार अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है उनको मैं नहीं सीट देने वाला हूं, तो अगर उस लॉजिक से जाइए तो संजय सिंह की दावेदारी ज्यादा पुख्ता है। लेकिन सर, राजनीति में प्रतिशोध हमेशा कामयाब नहीं होता है। प्रतिशोध के आधार पर राजनीति की भी नहीं जाती है। अगर ऐसी बात होती तो फिर चिराग पासवान अभी इस रूप में सफल हो भी नहीं होते जहां पे अभी एक स्टेप उन्होंने क्रॉस किया है। लेकिन सवाल वहां पर एक दूसरा है कि खगड़िया की सीट, जहां रेणु कुशवाहा जो कि अभी महासचिव है, जो चिराग पासवान के साथ बिल्कुल कदम में कदम मिलाकर चली थी, अभी अगर वहां से उनको लड़ाया जाता है, जो उनका पहले का क्षेत्र रहा है, पहले वो वहां से जीत चुकी है 99 में, इस स्थिति में महमूद कैसर को कहां से एकोमोडेट किया जाएगा, ये मुद्दा आता है। फिर अगर चंदन सिंह को, अगर जो नवादा की सीट छोड़ दी जाती है पारस जी के हिस्से में, तो चंदन जी तो उन्हीं के खेमे के हैं, तो ये मानकर चला जाएगा कि एक सीट उनमें चला गया। तो ये सारी बातें हैं। फाइनली हम लोग आकलन ही कर रहे हैं। सारा खेल, सारा पत्ता बीजेपी के हाथ में है, अकेले नहीं है। और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि भले ही नीतीश कुमार जी विधानसभा में उनकी 45 सीट हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर उनकी बहुत बड़ी, उनकी बातों की, उनकी जो भी बोलेंगे, उनके शब्दों का बहुत महत्व है और उनको तवज्जो दी जाएगी। और बीजेपी उनको बहुत ही, उनकी बातों को गौर से सुनकर ही कोई भी फैसला लेगी। और राधा मोहन सिंह की जहां तक बात है कि वो चरखा पार्क में जो अभी उन्होंने रो धो कर ये कहा था, लेकिन इसके पहले का एक बार देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुद भी घोषणा की थी कि ये मेरा आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। तो दोनों मुद्दे को भी ध्यान में देखिए, रखना। वो तो नीतीश कुमार कई पिछले विधानसभा चुनाव में वो कह चुके हैं धमदाहा में कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, पर मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही नहीं है। 2025 में भी वो बने रहेंगे, फिर कहेंगे मैं फिर से फिट हूं और बिहार का नेतृत्व करूंगा।